जय हिंद दोस्तों। मैं अनिल कुमार और मेरा यूट्यूब चैनल है एजुकेशन मंत्रा बाय अनिल सर। तो दोस्तों आज आपके साथ फिर से एक बार शुरू कर रहे हैं। करंट के कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और सिर्फ क्वेश्चंस नहीं लेंगे, उसके साथ में ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट क्यों है। क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको बताने की कोशिश नहीं करते, खासतौर से उन क्वेश्चनों को ही लेते हैं जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की भरपूर संभावना है। और वो क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में मिलेंगे भी, ये आगे आप देख लेंगे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं जिसको आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि आप आगे के एग्ज़ामों में जो होगा वो आपको अपने आप मिलेंगे सारे क्वेश्चंस। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, कल वीडियो नहीं बना पाए थे दोस्तों को, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आ गई थी थोड़ी, तो कल का और आज का इन दोनों को ही, करंट का दोनों ही हिस्सों को जोड़ करके आज एक वो करेंगे। कल बहुत ज़्यादा कोई सूचना ऐसी नहीं थी, लेकिन फिर भी बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों काबुल से। काबुल में कल एक आत्मघाती हमला हुआ जिसमें पता चल रहा है कि 100 लोग कम से कम मारे गए हैं। बहुत सारे अमेरिकी भी मारे गए हैं, ब्रिटेन के भी कुछ लोग मारे गए हैं। तो आत्मघाती हमला किसको कहते हैं दोस्तों, जल्दी से जान लें। आत्मघाती हमला, कोई भी व्यक्ति अगर विस्फोटक से खुद को उड़ा लेता है या खुद के साथ में बहुत सारे लोगों को इंजरी कर देता है या खुद को उड़ा लेता है, उसको आत्मघाती, मतलब अपने ऊपर घात करके और लोगों को भी परेशान करता है, इसे आत्मघाती हमला कहते हैं। यही इसी तरीके का हमला कुछ राजीव गांधी जी को, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, राजीव गांधी जी को मारने के लिए भी आत्मघाती हमला किसी एक महिला द्वारा किया गया था। तो इसमें अब किसने किया, तो दोस्तों होता क्या है कि ऐसे समय पर अगर कोई चीज़, कोई घटना होती है तो सब लोग मान के चलेंगे कि तालिबान ने किया। तालिबान ने नहीं किया है, आईएसआईएस ने इसकी जिम्मेदारी ली है। आईएसआईएस का एक खुरासान, आईएसआईएस खुरासान करके एक संगठन है जिसने इसकी जिम्मेदारी ली है कि हाँ, उसने ही ये इस घटना को अंजाम दिया है। तो दोस्तों इसमें कुछ ऐसी जानने की चीज़ नहीं है, बस ये ध्यान रखने की, चूंकि हम लोग लगातार अफगानिस्तान के ऊपर बात कर रहे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ किस तरीके की सिनेरियो बन रहा है, किस तरीके की राजनीतिक और प्रशासनिक किस तरीके की व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो उसके साथ में एक चीज़ ये भी जुड़ जाता है कि, और अभी आपने देखा कि 31 अगस्त तक, 31 अगस्त ने 31 अगस्त तक तालिबान ने ये अल्टीमेटम दिया हुआ है विश्व के सभी देशों को कि वहाँ से अपने नागरिकों को 31 तक वापस बुला लें। इसलिए सभी, पूरा विश्व जो है इस चीज़ में लगा हुआ है। भारत के भी बहुत सारे नागरिक वहाँ फंसे हुए हैं और भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि वहाँ से अपने नागरिकों को निकाल करके देश वापस ले आया जाए। तो इसमें अब आप दोस्तों एक मालाबार, अब अगले उस पर आ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मालाबार सैन्य अभ्यास, यानी कि मालाबार आर्मी प्रैक्टिस। अब मालाबार आर्मी प्रैक्टिस, आर्मी, सबसे पहले ये बता दें आपको कि ये क्वेश्चन क्यों आता है। ये प्रैक्टिस जितनी होती हैं, अभ्यास जो होते हैं अपने देश के साथ में, अलग देशों के साथ में, एक देश, एक देश करके या 2 देश, 3 देश, 5 देश मिल करके एक अभ्यास करते हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर ये सारा सब लोग समाहित होकर के एक साथ काम कर सके। अब जैसे क्या है कि एक आदमी, मान लीजिए आप किसी और प्रांत का है और एक दूसरा आदमी किसी और प्रांत का, एक तमिलनाडु का आदमी, एक उत्तर प्रदेश का आदमी, ये दोनों मिले तो शायद पहली बार में इनका समन्वय नहीं बन पाएगा, लेकिन ये बार बार अगर मिलते रहेंगे तो इनके समन्वय बने रहेंगे और इनको हेजिटेशन नहीं रहेगा। इसीलिए ये सैन्य अभ्यास किए जाते हैं दोस्तों, ताकि कोई हेजिटेशन न बनी रहे, अलग अलग जरूरत पड़ने पर अलग अलग देशों के साथ भी एक साथ में मिल करके हम काम कर सके। तो ऐसा ही है 25वां मालाबार सैन्य अभ्यास हुआ है। ये क्वेश्चन दोस्तों कैसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाल ही में हुए मालाबार सैन्य अभ्यास में किन किन देशों ने भाग लिया, या किन किन देशों के मध्य ये मालाबार सैन्य अभ्यास होता है। तो आपको मैंने एक बार बताया था क्वाड देश में 4 देश आते हैं दोस्तों, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो ये क्वाड देशों के साथ 25वां मालाबार युद्ध सैन्य अभ्यास हुआ है। ये चारों देश मिल करके, इन लोगों ने एक साथ मिल करके सैन्य अभ्यास किया है। तो इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन देश हैं और इसका नाम क्या है। तो मालाबार ये 25वां मालाबार सैन्य अभ्यास हुआ है क्वाड देशों के साथ। क्वाड देश के अंदर कौन कौन आता है दोस्तों, भारत है अपना देश, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। इसके साथ ही काजिंद 21, एक और आपका सैन्य अभ्यास हुआ है, काजिंद 21 किसके, अब नाम में ही छुपा हुआ है। कोशिश किया करिए दोस्तों कि नाम से कोशिश करें पकड़ने, काफ़ी हद तक चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं नाम से भी। तो काजिंद है तो भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद 21 सैन्य अभ्यास हुए हैं दोस्तों। अब ये चीज़ें हो गई। प्रैक्टिस से एक क्वेश्चन जरूर रहता है दोस्तों, पीसीएस हो
या यूपीएससी हो, यूपीएससी में तो थोड़े से और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस से, अभ्यास से एक क्वेश्चन पीसीएस के अंदर जरूर रहता है, जीएस के अंदर, जीएस यानी कि पीटी के अंदर, प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर। तो अगला है एक मेगा धातु परियोजना है दोस्तों। मेगा धातु परियोजना, अगर आप पुराने वीडियो हमारे देखे होंगे तो मैंने आपको बताया होगा कि कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में खासतौर से कावेरी जल विवाद, कावेरी नदी को लेकर के जल विवाद अक्सर रहता है। इस बार फिर एक मेगा धातु परियोजना है, उसको लेकर के दोनों के मध्य विवाद हुआ है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। तमिलनाडु ने जो शिकायत की सुप्रीम कोर्ट से, कहा है कि ये जो परियोजना बन रही है इसमें बड़े बड़े बाढ़ बना जाएंगे। तो ये सिर्फ आपको याद रखना है कि मेगा धातु परियोजना है, ये किस राज्य में है, और कर्नाटक में है दोस्तों। मेगा धातु परियोजना कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक में है और कावेरी नदी पर बनाई जा रही है। सिर्फ हमें इतने जानने की जरूरत है, हमें डिटेल में बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। हाँ, याद करने के लिए अगर थोड़ा आसपास की घटनाओं को जानना हो तो ये सब फैक्ट है, ये ऐसे ही पूछे जाते हैं और आगे बढ़े जाते हैं। तो मेगा धातु परियोजना जो है वो कर्नाटक में है, और किस नदी पर, तो कावेरी नदी पर है। बस इतना हो। अब उत्तर प्रदेश चले जाते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में क्या है कि पहला हस्तशिल्प पार्क बन रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। भारत का सबसे पहला, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला हस्तशिल्प पार्क उत्तर प्रदेश में जो बनाया जा रहा है, ये पहला हस्तशिल्प पार्क है, वो बनाया जा रहा है। अब एक उत्तर प्रदेश में ही आयुष विश्वविद्यालय खोला जाएगा, पहला आयुष विश्वविद्यालय। कहाँ पे? गोरखपुर। अब दोस्तों जहाँ पे भी ये दिख जाए, मैंने इससे पहले आपको ये बताया था कि जहाँ भी महिला कोई हो जाएगी, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है, प्रथम महिला महासचिव बनी है, प्रथम महिला राष्ट्राध्यक्ष बनी है, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ही दोस्तों पहला अगर शब्द यूज होता है किसी भी चीज़ में, कोई योजना है, विश्व में पहली, भारत में पहली, राज्य में पहली, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उसके क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। और ये आपको आने वाले एग्जामों में अपने आप पता चल जाएगा। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं, जाकर के आंसर कर दे, वहाँ पर पहुँच रहे हैं एग्जाम देने, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है और कैसे करके आती हैं। तो यूपी का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पे? गोरखपुर में बनाया जा रहा है दोस्तों। तो ये अब आप दोस्तों, ये तो आपका हो गया करंट के कुछ 5-7 क्वेश्चन, लेकिन इसके साथ में हम अब एक जो कल था हमारे पास एक आर्टिकल था संपादकीय कि प्लास्टिक पर जागरूकता की जरूरत, ये करके था, ये जनसभा पेपर में था कि प्लास्टिक पर जागरूकता की जरूरत। तो आपसे इससे पहले भी हमारी बात हुई थी कि प्लास्टिक को, जो एकल प्लास्टिक को बंद करने का सरकार प्रयास कर रही है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट, अब इसको यूज कहाँ कर सकते थे, मैंने इससे बोला था इन्वायरमेंट भी यूज हो जाएगा, आपका निबंध में आपका यूज हो जाएगा, और वैसे भी आपको जानना चाहिए कि कितना हार्मफुल है ये प्लास्टिक। तो 2 मिनट प्लास्टिक पे बात करते हैं कि प्लास्टिक 1 जुलाई 2022 से एकल प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने का प्रावधान किया गया है कि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर दिया जाएगा। ये सरकार ने फैसला लिया है, अभी आगे कितना क्रियान्वित होता है वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन और इसमें कुछ सुधार भी किए गए हैं, जैसे 50 माइक्रोमीटर के जो माइक्रोन के जो प्लास्टिक थे उनको बढ़ा के 75 कर दिया गया। होता क्या है दोस्तों कि जिसकी मोटाई अगर बढ़ा दी जाए, प्लास्टिक की मोटाई बढ़ा देने से उसके रिजॉल्व होने में आसानी थोड़ी होती है। प्लास्टिक जल्दी समाप्त नहीं होता दोस्तों, आप सालों साल ऐसे ही पड़ा रहेगा। आप देखते हैं सबसे ज़्यादा कितना हमारे नालियाँ हुई, आपके समुंदर, अब नदियाँ, छोटे, जब गांव तक पहुंच गया है प्लास्टिक, जहाँ थैलों का यूज हुआ होता था दोस्तों, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि इस समस्या के कारण हम ही लोग हैं कि कोई थैला लेके हम नहीं जाते हैं, हमें जाना चाहिए, लेकिन आदत में नहीं है। धीरे धीरे करके इंसान को आदत बनानी चाहिए। चलिए 10 प्लास्टिक ला रहे थे तो 5 ही ले आइए, 5 को ऐसे ही रहने दीजिए, किसी तरीके से कम करने की ज़रूरत है इसको। अब प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने का जो चलन है, आपको ध्यान होगा कि पहले बिस्लेरी की बोतलें मतलब एक स्टेटस सिंबल माना जाता था। तो मैं आपको एक चीज़ शेयर कर दूं यहाँ पर कि कनाडा के अंदर एक रिसर्च हुआ है। कनाडा देश है, नॉर्थ अमेरिका का है कनाडा, उसके अंदर एक रिसर्च हुआ है। उसमें ये कहा गया है कि बहुत सारे पानी, अगर बोतल का पानी पीने से प्लास्टिक के बहुत सारे कण जो होते हैं, न्यूक्लियर कण जो होते हैं, वो हमारे शरीर में चले जाते हैं उस पानी के द्वारा। इसलिए
प्लास्टिक चूंकि सिंगल यूज प्लास्टिक है वो, एक तो पहली बात पीना नहीं चाहिए, बहुत टाइम से उसमें पानी में रखा रहता है, ऊपर से क्या है उसको हम घर में और ला कर रख लेते हैं। अब जैसे ये है, ये देखिए मेरी गलती है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें पानी रख करके मैं भी पी लेता हूँ। ये इमरजेंसी के लिए रखा है, लेकिन ये अभी नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसलिए इसको अभी से ये कर देते हैं। और उम्मीद है जो आप जितने अपने देख रहे हैं वो भी यही काम करके इसको डिस्ट्रॉय कर दें और इसको लाएं ही नहीं अपने पास। ये इसको वापस लाने की ज़रूरत ही नहीं, लाएं ही नहीं, आखिर ये हमने फेंक दिया, अभी सालों साल तक पड़ा रहेगा ऐसे। तो प्लास्टिक के ऊपर थोड़ा सा ये निबंध में डालने के लिए, सिर्फ निबंध वगैरह में या कोई भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें आप इसको डाल सकते हैं दोस्तों। तो आज आपको थोड़ा सा ले चलते हैं, कहीं घुमा लाते हैं आपको, जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि कोई ले चलेंगे कहीं पे, आपको दिखाएंगे कि मैप में एक जगह पे कहीं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि चूँकि कजाकिस्तान का ही नाम आ गया है तो आइए कजाकिस्तान में चलते हैं। कजाकिस्तान आपको आज घुमाते हैं और बताते हैं कि कजाकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान के बीच जो प्रैक्टिस हुई है काजिम 21, तो वो आखिर प्रैक्टिस तो हुई है, लेकिन कजाकिस्तान है कहाँ पे। धीरे धीरे करके एक एक देश आपको ले चलेंगे, हालांकि कोशिश करेंगे कि अब बिल्कुल जैसे एक एक जगह को दिखाएं और सिस्टम से चलेंगे। लेकिन आज कजाकिस्तान देख लीजिए, इसको अभी समन्वय कर देंगे, चीज़ों को सिस्टम से कर देंगे कि सबसे पहले जो है कॉन्टिनेंट ही उठा लिया, अमेरिका कॉन्टिनेंट उठा लिया, अफ्रीका उठा लिया, एशिया ले चलेंगे आपको, ऑस्ट्रेलिया ले चलेंगे आपको। तो कल कोशिश करेंगे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया आपको देंगे, क्वाड का भी सदस्य है जो बात हुई थी, लेकिन आज कजाकिस्तान को देख लीजिए, कल आपको ऑस्ट्रेलिया ले चलेंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया से फिर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका चलेंगे, अफ्रीका चलेंगे और एशिया चलेंगे, यूरोप चलेंगे, सब जगह एक एक दिन आपके साथ चलेंगे, घूमेंगे, आप भी घूमिए हम भी घूमेंगे। कोशिश होगी कि आपको कोई जगह ऐसी ना हो जो आपको न बता सके और आपको वहाँ न घुमा सकें। आइए दोस्तों आज कजाकिस्तान, तो दोस्तों अगर दिख पा रहा है आपको तो कजाकिस्तान ये रहा। कजाकिस्तान थोड़ा सा, अब देखिए दोस्तों कि कजाकिस्तान आपका दिख रहा है, रसिया से इसकी सीमा लगी हुई दोस्तों, कजाकिस्तान की रसिया से सीमा लगी हुई है। और थोड़ा सा और आपको नज़दीक करेंगे कि आपको ये देखिए दोस्तों, कजाकिस्तान ये रहा। ठीक है दोस्तों, अब ये देखना ये है कि भारत कहाँ पे है और कजाकिस्तान कहाँ पे है, दोनों में जो कि प्रैक्टिस हुई है। तो ये देखिए दोस्तों, ये रहा इंडिया और ये रहा कजाकिस्तान, मतलब यहाँ के आर्मी के सैनिक और यहाँ भारत के हमारे आर्मी के सैनिक, इन्होंने काजिम 21 सैन्य अभ्यास किया है दोस्तों। जो क्वेश्चन में सीधे सीधे ये पूछ लेता है दोस्तों कि आखिर, क्वेश्चन में सीधे सीधे दोस्तों पूछ लेता है कि कौन आपका जो है, किन किन देशों के मध्य ये दोनों सैन्य अभ्यास काजिम 21 सैन्य अभ्यास हुए हैं। वैसे ही मालाबार पूछ लेगा, वैसे ही। तो मैं आपको सही से दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं ये कोशिश करूँगा कि अगली क्लास से आपको सिस्टम से एक एक जगह ऑस्ट्रेलिया लेके चलेंगे, एक एक जगह बताएंगे आपको कि कहाँ पे क्रिकेट का मैच होता है, कौन सा किनारा है, कहाँ ये लोग पिकनिक मनाते हैं, किस तरीके के जीवन जीते हैं, ये सारी कोशिश रहेगी आपके साथ चलने की। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों कि आज बात कर लेते हैं हम, तो क्या हमने बात की प्लास्टिक पर, एक निबंध के लिए बेहतर रहा, प्लास्टिक कचरे का कैसे करके निवारण करना है, प्लास्टिक को कैसे ख़त्म करना है, देश क्या कह रहा है, हमारी सरकार सोच से कह रही है। इसके साथ में हमने सैन्य अभ्यास पर बात कर लिया दोस्तों, दो सैन्य अभ्यास की बात करिए, मालाबार सैन्य अभ्यास, काजिम 21 की बात कर ली हमने देखा हस्तशिल्प पार्क एक बनाया उत्तर प्रदेश में, आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर बन गया आपका, ये बताई दिया आपको। और एक परियोजना के बारे में बात हुई जो कावेरी नदी पर है, जो विवादित हुई है, मेगा धातु परियोजना, इसका नाम याद रखना है आपको दोस्तों। और इसके साथ ही आज इतने क्वेश्चन ठीक है दोस्तों, बाकी कोशिश करेंगे कि और अच्छे क्वेश्चन आपके लिए ले आएँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाएँ, ज़्यादा कूड़ा करकट ना आपके पास लाएँ जिसमें आप उलझ कर रह जाएं। सिर्फ इतने क्वेश्चनों को ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो धीरे धीरे करके ये 5-7 क्वेश्चन ही आपको एक महीने में
आपके जा करके 100-125 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे दोस्तों। आपको 150 क्वेश्चन, 100-150 क्वेश्चन आपके ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। 150 क्वेश्चन, ये 150 क्वेश्चन में से क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जो आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों और आगे बढ़ाइए, ताकि हम आपके साथ जुड़े रह सके। इसके साथ में हमने हिस्ट्री का भी अभी दिल्ली सल्तनत स्टार्ट किया है। दिल्ली सल्तनत का दूसरा पार्ट जल्दी ही लेकर के आएंगे। आप सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।